सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। पिछले शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के कारण हमारी कक्षा नहीं हुई थी, ठीक है बेटा। और उम्मीद है आपका स्वतंत्रता दिवस बड़ा अच्छा रहा होगा। आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा झंडा फहराते हुए, ठीक है बेटा। चलिए आज हम आगे का कार्य शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 में पंडिता रमाबाई के विषय में पढ़ना शुरू किया था। हिंदी अनुवाद में हमने पढ़ा कि कैसे पंडिता रमाबाई ने देश की महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ठीक है बेटा। और उम्मीद है वर्ड मीनिंग्स आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। फटाफट आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए। हम क्वेश्चन आंसर्स को बुक पर पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ आपको बुक भी दिखाई देगी। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या भाई जिनको नहीं मिले हैं वो इजीली बुक में उसको देखकर ढूंढ सकेंगे और इजीली समझ सकेंगे। ओके बेटा, तो फटाफट अपनी रुचिरा बुक आप ओपन कीजिए। तो चलिए बेटा पेज नंबर 28-29 ओपन कीजिए। ये है हमारा व्याकरण अभ्यास और सबसे पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः, यानी हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके जो आंसर हैं वो 1 वर्ड में यानी एक एक शब्द में देने हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती की उपाधि किसने धारण की। क होता है मतलब पुरुष के लिए और का होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो पंडिता और सरस्वती की उपाधि किसने धारण की थी, किसने की थी। तो पंडिता और सरस्वती की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी, रमाबाई ने। किसने की थी, रमाबाई ने, ठीक है बेटा। ये चलिए आपको आंसर मैं लिख कर दिखा देती हूँ, ठीक है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। इसका आंसर रहेगा स्वमातो, यानी अपनी माता से। आपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता ने उनकी माता को संस्कृत की शिक्षा दी और उसके बाद फिर पंडिता रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। क्लियर बेटा। तो इसका आंसर रहेगा स्वमातो। ठीक है बेटा, सबको समझ आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोथ। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया, ठीक है। आपको याद होगा कि उसने बांकीपुर के न्यायालय में विवाह किया था सन 1800, कौन सा सन था, 1880 में उसने बांकीपुर के न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था और 1.5 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके पति कौन थे, विपिन बिहारी दास, ठीक है। विपिन बिहारी दास। और यहाँ हम विभक्ति भी ऐड करेंगे, यहाँ आएगा दासेन, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमारी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश्याम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी पंडिता रमाबाई ने किसकी शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। देखो बेटा, जैसे मैंने चैप्टर को शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि पंडिता रमाबाई शिक्षित थी और उस टाइम स्त्रियों को पढ़ाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। किसकी शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए या नारियों की शिक्षा के लिए। तो किसकी शिक्षा के लिए उसने अपने जीवन को अर्पित किया, स्त्री शिक्षा नाम या नारी नाम, ठीक है। आंसर आप स्त्री नाम भी लिख सकते हैं और नारी नाम भी।
ठीक है, कोई भी आप एक लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ। नारीणाम भी लिख सकते हैं आप और स्त्रीणाम भी यहाँ लिख देती हूँ। ओके बेटा, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगस्ते। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई? कुत्र मीन्स कहाँ पर गई। तो उच्च शिक्षा के लिए पंडित रमाबाई कहाँ गई थी? कहाँ गई थी बेटा? इंग्लैंड देश गई थी ना। तो इसका आंसर आएगा इंग्लैंड देशम। क्लियर। फिर से रिवाइज कराऊं। पंडिता और सरस्वती की उपाधि किसने धारण की? रमाबाई ने धारण की। रमाबाई कुतः स्त्री शिक्षाम प्राप्तवती। रमाबाई ने किससे उसने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु यानी अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास के साथ उसने विवाह किया। कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम या स्त्रीणाम यानी नारियों की शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छते। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई? इंग्लैंड देशम यानी वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, अंकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो इन सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है उनको चेंज करके उनकी जगह क्वेश्चन बनाने वाले आपको वर्ड रखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, रमाया पिता समाज से प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की ताड़ना सही। तो यहाँ पर रमाया वर्ड अंडरलाइन है, तो किसके पिता थे? वो रमा के पिता थे। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि किसके पिता ने समाज की ताड़ना सही? किसके पिता ने समाज की ताड़ना सही थी? और तो यहाँ पर लिखा रमाया, तो उसकी जगह आएगा कश्या, यानी रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही थी, इसकी जगह पर आएगा। पत्युः मरणा अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छते। प्रत्यागच्छते का मीनिंग है वापस लौट आना। और किसकी मृत्यु के बाद वो वापस लौट कर आई? अपने पति की मृत्यु के बाद वो महाराष्ट्र वापस लौट आई। तो यहाँ क्या आएगा? कश्या मीन्स किसकी मृत्यु के बाद वो वापस लौट कर आई थी। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। क्या है यहाँ पर? मुंबई नगर। तो क्वेश्चन में क्या बनेगा? कौन सा नगर? ठीक है, या किस नगर में उसने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ आएगा कुत्र। समझ आया बेटा? कुत्र। और आगे है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा 1922 में किसका निधन हुआ? और यहाँ पर आएगा कश्या। क्या आएगा यहाँ पर? कश्या, यानी किसका निधन हुआ। ठीक है। स्त्रियः शिक्षा लभन्ते समय। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? स्त्रियः शिक्षा लभन्ते समय, यानी यहाँ पर किसकी शिक्षा के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसको शिक्षा देने के बारे में या किसकी शिक्षा को प्राप्त करने के बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, या किसने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यहाँ पर आएगा स्त्रिय, यहाँ इसकी जगह बनेगा का, यानी किसके। सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर? स्त्री शिक्षा पर या नारियों की शिक्षा पर ये चैप्टर बेस्ड है।
क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। चलो इनकी रीडिंग करते हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया? तो रमाबाई ने बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादि च शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, यानी उसने बालकों की, नारियों की शिक्षा के लिए उसने एक आंदोलन शुरू किया। निसहाया स्त्रिय आश्रम में किम किम लबनते समय, ठीक है, ने जो बेसहारा औरतें थी उनके लिए उस आश्रम में जो उसने शुरू किए थे शारदा सदन, तो उसमें क्या क्या था? उसमें मुद्रण टंकन और काष्ठ कला दिनांच प्रशिक्षणम लबनते समय, यानी उसमें वो मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण पा सकती थी। लबनते मीन्स लब धातु तक प्राप्त करने के लिए, यहाँ भी लब है और यहाँ भी, ठीक है। आगे देखिए, कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान किस किस में था? तो रमाबाई महोदया का योगदान जो स्त्री शिक्षा में, समाज सेवा में और लेखन क्षेत्र में था। तो आंसर बनेगा रमाबाई महोदया का जो योगदान था वो स्त्री शिक्षायाम, समाज सेवायाम और लेखन क्षेत्रे, ठीक है। आगे है, केन रचना द्रव्यम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन 2 रचनाओं के लिए पंडिता रमाबाई की प्रशंसा होती है? तो उनकी जो 2 पुस्तकें थी, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये 2 उसकी प्रसिद्ध रचनाएं थी और इन्हीं के लिए उनकी प्रशंसा होती है, ठीक है बेटा। और आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो धातु के रूप लिखने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। ओके बेटा।